पिछले वीडियोस में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए थे, जिसको मैंने एक बुक के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट उसकी थियोरेटिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको सॉल्व आउट की थी। अब उन थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स के बाद इस चैप्टर्स में जो न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा तैयार होगा उसको हम किस तरीके से क्लियर करेंगे, आज हमें वो सारे टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे। जैसे कि मेरा फर्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इनकम से मुझे नेशनल इनकम तैयार करनी है। तो डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इक्वल टू मेरा क्या बनेगा, नेशनल इनकम। पहला कॉन्सेप्ट मेरा यहां पे। अब इस NFIA को अगर मुझे चाहिए तो NFIA मेरी किस तरीके से निकलेगी, NFIA इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो ये डोमेस्टिक इनकम है। डोमेस्टिक इनकम मींस NDPFC और नेशनल इनकम मींस NNPFC। ये मेरे कॉन्सेप्ट बन के आएंगे, लेकिन अब इनको क्लियर करने से पहले मुझे एक टॉपिक विशेष तौर पे ध्यान रखने पड़ेंगे कि चलो डोमेस्टिक इनकम में NFIA जोड़ दिया तो नेशनल इनकम, तो पहले NFIA, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास होंगे कि ग्रॉस, अगर हमारे पास ग्रॉस दे रखा है तो मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी, तो मुझे क्या क्या निकल के आएगा, नेट। इसका मतलब अगर मुझे ग्रॉस से नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करनी पड़ेगी। अगर मुझे नेट से ग्रॉस बनाना है तो मेरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा नेट प्लस डेप इक्वल टू ग्रॉस। इसी तरीके से इसको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या निकालूंगा, ग्रॉस माइनस नेट। ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, अगर मुझे मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो मेरे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए मार्केट प्राइस माइनस NIT इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। अब NIT मुझे चाहिए तो NIT इक्वल टू क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज, IT माइनस सब्सिडीज। अब यहां पे IT क्या है, ऑल इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडीज जो गवर्नमेंट हम लोगों को प्रोवाइड कराती है जिसके लिए बदले वो पैसा नहीं लेती है। इस तरीके से ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इक्वल टू नेशनल इनकम, ग्रॉस से मैं डेप बना सकता हूं, मार्केट प्राइस से मैं फैक्टर कॉस्ट तैयार कर सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट इसमें जरूरी रहते हैं। अब हमें कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे, जैसे मैंने बताया GNP, MP, GDP, MP, ये सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, जिसमें कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरीके से ये पुराने टॉपिक थे जो मैंने आप लोगों को एक थ्योरेटिकल पोर्शन में मैंने पढ़ाया था, लेकिन आज मैं उनके बदले में न्यूमेरिकल्स अपना पोर्शन क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए मैं सबको हटा के अब मैं क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है आज आप लोगों को ये क्लियर करना। वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं है और बहुत अच्छे से समझ में भी आ सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं या एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है NDPFC, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है GNP एट MP
मेरे पास दे रखा है करोड़ में दे रखे होते हैं, ये नेशनल इनकम है, कोई इंडिविजुअल इनकम नहीं है। सेकंड पॉइंट डेप्रिसिएशन 600। थर्ड पॉइंट NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड फोर्थ पॉइंट NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 7। मेरे पास गिवन क्या है, GNP/MP। इसको मैं सॉल्व किस तरीके से करना है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। मेरे पास गिवन है GNP/MP इक्वल टू, जो होगा देखी जाएगी। मुझे फाइंड आउट करना है NDP। क्या फाइंड आउट करना है, NDPFC। ये मेरा पहला पॉइंट क्या है, G। ये मेरा पहला पॉइंट क्या है, N। तो इस G से मुझे N तैयार करना है। इस G से जब मुझे N तैयार करना है तो ये ग्रॉस से मुझे नेट लेके आना है, तो क्या माइनस होगा, डेप। NNP/MP। क्योंकि केवल मैंने G से N बदला है, न तो N से N कुछ बदलेगा, न P से P कुछ बदलेगा, न MP से MP कुछ बदला। अब मेरा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये N आ गया। अब मुझे सेकंड टॉपिक करना है D। ये क्या है, नेशनल। ये क्या है, डोमेस्टिक। अब मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक प्लस NFIA इक्वल टू बनेगा नेशनल। लेकिन ये मुझे नेशनल दे रखा है और ये मुझे क्या बनाना है, डोमेस्टिक। तो नेशनल से डोमेस्टिक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस NFIA। नेक्स्ट, इससे मेरा क्या बनेगा, N से तो N रहेगा, मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इस N से मेरा क्या बन जाएगा, D। इस P का मेरा P रहेगा ही रहेगा, MP। देखो ये NDP हो गया, ये NDP हो गया। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये मार्केट प्राइस और ये फैक्टर कॉस्ट है, तो इसके लिए मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, NIT। तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, NDPFC। अब देखो GNP/MP कितना दे रखा है, 8000। डेप्रिसिएशन कितनी दे रखी है, 600 दे रखी है। मेरे पास कितना आ जाएगा, 7400। इसके बाद NFIA कितनी दे रखी है, 300। मेरे पास क्या बनेगा, 7100। NIT कितनी दे रखी है, 700। मेरे पास कितना बनेगा, 6400। ये आंसर हो गया इन करोड़ से। ये मेरा पहला एग्जांपल था, मैंने आपको सॉल्व किया, मैंने आपको क्लियर किया। मैं इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूं। सेकंड हमारे पास, मेरे पास कैलकुलेट करना है GDP/MP। अब गिवन क्या है, गिवन है NNP/MP, सॉरी FC 2000। सेकंड पॉइंट है मेरे पास डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, सब्सिडीज। सब्सिडीज दे रखी है मेरे पास 70। इसके बाद मेरे पास फोर्थ पॉइंट है NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहां पे हम लेके चलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये मेरे पास दे रखा है 110। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये मेरे पास दे रखा है 50। एंड सिक्स पॉइंट, इनडायरेक्ट टैक्स। ये मेरे पास दे रखा है 180।
ये मेरे पास 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, मुझे कैलकुलेट करना है जीडीपी एमपी। मेरे पास गिवन क्या है, एन एन पी एफ सी। देखो पहला पॉइंट मेरा क्या है, एन। एन से मुझे क्या बनाना है, जी, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, डेप। तो मेरा क्या बन के आएगा, जी एन पी। मैं एक एक पॉइंट्स को चेंज करता हूं, ये नहीं है कि एक साथ क्या फर्स्ट को प्लस कर दो सेकंड को माइनस कर दो, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, हम किससे क्या बना रहे हैं, किस वजह से जोड़ रहे हैं, ना कोई कंफ्यूजन कोई क्रिएट करना है। एन से मुझे क्या बनाना है, जी। तो मेरा जी बनाने के लिए मतलब नेट से मुझे ग्रॉस बनाना है, तो मुझे डेप्रिसिएशन ऐड करनी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट हमारा सीधा सीधा है। यहां पे पॉइंट है एन, जबकि यहां पॉइंट है डी। कौन सा पॉइंट है, डी। अब एन से डी मतलब नेशनल से मुझे डोमेस्टिक तैयार करनी है, तो माइनस करना पड़ेगा एन एफ आई ए। तो मेरे पास जी डी पी एफ सी मिल जाएगा। अब ये एफ सी है, इस एफ सी में मुझे चाहिए एमपी, तो मुझे एन आई टी ऐड करना पड़ेगा, जिससे मेरे पास जीडीपी एमपी आ जाएगा। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएंगे। एनएनपीएफसी कितना गिवन है, 2000। डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, 200। टोटल हमारे पास कितना हो गया, 2200। देखो यहां पे रखा है सब्सिडी, तो देखो एनआईटी बराबर क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस सब्सिडी। तो आईटी वैल्यू कितनी है, 180, सब्सिडी कितनी है, 70। ये मेरा कितना हो गया, 110। लेकिन अभी मुझे एनएफआईए चाहिए। अब एनएफआईए के लिए मुझे फ्रॉम -2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेट नहीं है, ये फैक्टर्स है केवल। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फ्रॉम -2 करेंगे तो 100 माइनस 50 इक्वल टू क्या होगा, 60। 2200 में से 60 हमने लेस किया, ये आ गया 2140, और इसमें हमने 110 ऐड किया, तो हमारे पास हो गया 2250। ये हमारे पास इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरह मैं एक और टॉपिक लेके चल रहा हूं, जो हमें कैलकुलेट करना है। अगर हमारे ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, तो हमें आगे का एक कॉन्सेप्ट और लेके चलना है कुछ अलग तरीके से। देखिए, मुझे अब फाइंड आउट करना है कंजप्शंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये मुझे फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज डेप्रिसिएशन। मुझे क्या लेके आना है, डेप्रिसिएशन। अब बात आती है कि गिवन क्या है मेरे पास, एन एन पी एफ सी कितना गिवन है, 4000। जी डी पी एम पी कितना गिवन है, 5000। एन आई टी कितना गिवन है, 300। और एन एफ आई ए गिवन है 200। देखो अब तक हमें ये पॉइंट्स क्लियर थे कि जीएनपी वगैरह दे रखी थी वो। अब लेकिन इसके बीच का कोई पॉइंट, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया दूसरा वाला, डेप्रिसिएशन यहां ऐड करके तो हमने ग्रॉस बनाया, तो मुझे अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। या तो ये जीडीपी एमपी दे रखा है, या तो मुझे इसको एनडीपी एमपी पे लाना पड़ेगा, इसको एनडीपी एमपी बनाना, क्लियर, या इसको ये एनएनपीएफसी लेके चलेंगे, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। मींस मुझे कॉन्सेप्ट को यहां पे ग्रॉस और डेप के लिए लेके आना है। ग्रॉस माइनस डेप इक्वल टू मेरा बनता है नेट। ये मुझे ध्यान रखना है। मींस जब तक ये जीडीपी एमपी है, इसके बराबर पे मुझे एनडीपी एमपी लाना पड़ेगा। बात आई समझ में नहीं आई?
तब मेरा डेप्थ निकल के आएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होगा। तो मैं इस NNPFC को इस NDPMP में बदल के रखूंगा। मेरे पास गिवन क्या है? NNPFC। मुझे क्या लाना है? n लाना है, तो n है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस सेकंड वाले n से मुझे क्या बनाना है? D। तो मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? NFIA, क्योंकि नेशनल से मुझे क्या बनाना है? डोमेस्टिक। थर्ड P के अकॉर्डिंग है, ये फैक्टर कॉस्ट और ये मार्केट प्राइस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस NIT। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? NDPMP। अब NNPFC दे रखी है, कितनी हो गई? 4000। NFIA कितनी दे रखी है? 200। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3800। NIT 300, सीधा सीधा निकला हुआ दे रखा है, 300 ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया? 4100। अब तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। ये मेरे पास कितना गिवन है? 5000। ये गिवन, ये मैंने फाइंड आउट किया है 4100। तो मेरा आंसर कितना हो गया? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 900 मेरा आंसर। इज इट क्लियर? इस तरीके से मैं इन टॉपिक को क्लियर कर सकता हूं। अब आपके सामने इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब अभी हमें नेशनल इनकम स्टार्ट करनी है, अभी हमने नेशनल इनकम के रिलेटेड जो एग्रीगेट्स थे वो बताए, किस तरीके से हम जीडीपी से एनडीपी बनाएंगे, एमपी से फैक्टर कॉस्ट बनाएंगे, किस तरीके से एनएफआईए जोड़ेंगे, किस तरीके से डोमेस्टिक से नेशनल बनाएंगे, किस तरीके से हम एनआईटी निकालेंगे, ये सारी चीजें हमें देखनी थी। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो नेशनल इनकम से रिलेटेड होगा, क्योंकि उसमें 3 टॉपिक आएंगे मेरे पास, वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। ये तीनों मेथड जब मुझे कराने होंगे तो उससे पहले मुझे इसके एग्रीगेट्स क्लियर करने थे। तो आप लोगों के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया है, इसको आप अच्छे से देखें। कोई भी दिक्कत आती है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जब भी आपको कोई दिक्कत आए उसको आप पहले नोट करिए, अच्छे से उसको क्लियर करिए, नोटबुक पे सॉल्व करके देखिए, ट्राई करिए। नहीं आता है तो मुझे बिल्कुल पूछिए, बेझिझक होकर पूछिए। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।